दोस्तों नमस्कार। अक्सर मन में विचार आता रहता है कि मानव जाति के हौसलों और इरादों ने जैसे समूचे ब्रह्मांड पर विजय का संकल्प ले लिया हो। क्या कुछ नहीं पा लिया मनुष्य ने? जीवों के क्लोन और मनुष्य के कृत्रिम अंगों तक को उसने अपने बलबूते पर बना लिया है। नदियों को आपस में जोड़ देने और महाद्वीपों के विशाल भूभाग को खोदकर दो समुद्रों तक को मिला देने में उसने अपनी मेहनत से सफलता पाई है। विज्ञान और तकनीकी ने इतनी प्रगति कर ली है कि चांद सितारों तक पहुंचने की बात तो अब बिल्कुल अविश्वसनीय नहीं लगती, बल्कि अब तो वहाँ हम कॉलोनियाँ बनाने के उपाय सोचने लगे हैं। मनुष्य के अदम्य साहस और संघर्ष से जो दुनिया के लोगों ने पाया है, उनमें से बहुत सी उपलब्धियाँ हमें चमत्कृत कर देती हैं। उनमें से एक है मानव निर्मित पनामा नहर और उसका मैकेनिज्म। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मिलन भूभाग को चीर कर नहर बना देना और दुनिया के जलमार्ग परिवहन को सुगम कर देना सचमुच जानने और समझने का विषय है। हमारे कई प्रिय घुमक्कड़ों के साथ दुनिया की आभासी सैर करते हुए हमने पनामा देश और पनामा नहर को भी अपने स्क्रीन पर देखा है। परमवीर सिंह, जो पैसेंजर परमवीर के नाम से चैनल चलाते हैं, ट्रेवलर हैं, और नवांकुर चौधरी, जो डॉक्टर यात्री के नाम से अपनी चैनल चलाते हैं, उन दोनों के हमने पनामा नहर के उनकी यात्रा के ट्रैवल वीडियो देखे हैं। इन वीडियोस को देखते हुए इस महत्वपूर्ण नहर को और अधिक महसूस करने और उसकी प्रक्रिया के प्रति जिज्ञासा जब और बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, तो संबंधित जानकारी जुटाते हुए हमारा चकित हो जाना स्वाभाविक था। पनामा नहर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है, जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यह नहर पनामा देश में स्थित है और इसका निर्माण 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था। यद्यपि पनामा नहर से पहले कई जलमार्ग नहरें बनाई गई थीं, जिनमें से प्रमुख हैं बीजिंग हांगझो ग्रेट केनाल, जो विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर है, जिसकी लंबाई 1776 किलोमीटर है। इसका निर्माण 5वीं सदी ईसा पूर्व हुआ था और यह चीन में स्थित है। सुएज नहर मिस्र में स्थित एक महत्वपूर्ण नहर है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसका निर्माण 1869 में पूरा हुआ था। इन नहरों के निर्माण के अनुभवों से निश्चित ही पनामा नहर निर्माण को आगे बढ़ाने में हमारे इंजीनियरों को बहुत साहस और मदद मिली होगी। पनामा नहर के निर्माण से पहले पोत परिवहन में कई दिक्कतें आती थीं। अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक जाने के लिए जहाज़ों को दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे के चारों ओर चक्कर लगाना पड़ता था।
जिसे केप हॉर्न कहा जाता है। यह रास्ता बहुत लंबा और खतरनाक था। इस लंबे रास्ते के कारण जहाज़ों को अधिक समय और ईंधन की आवश्यकता होती थी, जिससे परिवहन की लागत बढ़ जाती थी। केप हॉर्न के आसपास का समुद्र बहुत अशांत और खतरनाक भी था, जिससे जहाज़ों को अनेक दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। पनामा नहर बन जाने से अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच की दूरी इस नहर से होकर गुजरने पर तकरीबन 8,000 मील यानी 12,875 किलोमीटर कम हो जाती है, क्योंकि इसके न होने की स्थिति में, जैसा कि आप जानते हैं, जलपोतों को दक्षिण अमेरिका के हॉर्न अंतरीप से होकर चक्कर लगाते हुए जाना पड़ता था। पनामा नहर को पार करने में जलयानों को अब 8 घंटे का समय लगता है। नहर के माध्यम से जहाज़ों की आवाजाही से समय और ईंधन दोनों की बचत होती है, जिससे परिवहन की लागत कम हो जाती है। जहाज़ों की आवाजाही अधिक सुरक्षित हुई है, क्योंकि यह रास्ता खतरनाक समुद्रों की भयंकर हलचलों से भी उन्हें बचाता है। इसके साथ ही जहाज़ों की जल्दी आवाजाही से व्यापार और वाणिज्य में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि यह माध्यम दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच कम समय में सीधा संपर्क प्रदान करता है। दरअसल पनामा नहर का विचार 16वीं शताब्दी में आया था, जब स्पेनिश खोजकर्ताओं ने इस क्षेत्र का अन्वेषण किया था। हालांकि नहर का निर्माण 1881 में फ्रांस ने शुरू भी किया, किंतु परियोजना कई कारणों से असफल हो गई, जिनमें हजारों मजदूरों की मलेरिया जैसी बीमारी से मर जाना एक प्रमुख कारण था। उस वक्त मच्छरों से होने वाली इस भयानक बीमारी की पहचान और इलाज खोजा नहीं जा सका था। बाद में अमेरिका ने 1904 में इस परियोजना को अपने हाथ में लिया और 1914 में नहर का निर्माण पूरा कर दिया गया और आवागमन के लिए इसे खोल भी दिया गया। पनामा नहर का निर्माण एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य था। नहर की लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है और इनमें 3 जोड़ी तालाब या झीलें हैं, जो जहाज़ों को एक महासागर से दूसरे में जाने में मदद करती हैं। नहर के निर्माण में लगभग 2.7 करोड़ घन मीटर मिट्टी और पत्थर का उत्खनन किया गया था, जो बहुत श्रम साध्य हुआ। पनामा नहर की कार्य प्रणाली इन्हीं तालाबों की महत्वपूर्ण भूमिका से आगे बढ़ती है। जब एक जहाज नहर में प्रवेश करता है तो उसे तालाबों के जल स्तर को ऊपर नीचे उठाकर एक महासागर से दूसरे में ले जाया जाता है। इसे लॉक सिस्टम कहते हैं। जहाज़ों को पूरी तरह नहर प्रबंधन को सौंप देना होता है। समूचा प्रबंधन पनामा नहर प्राधिकरण यानी पनामा कैनल अथॉरिटी द्वारा किया जाता है, जो पनामा सरकार की एक एजेंसी है। यह प्राधिकरण नहर के संचालन, रखरखाव और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। यही नहर पार करवाने में संपूर्ण तकनीकी प्रक्रिया पूरी करते हैं। बड़े जहाज़ों को जल सतह से हम स्वयं ऊपर देखते हुए पाते हैं। समुद्र तल से ऊपर उठाकर फिर उसे दूसरे समुद्र के तल तक किस तरह पहुंचाया जाता है, यह भी देखना बहुत दिलचस्प है। यह बहुत रोमांचक दृश्य होता है, जिसमें कुछ घंटों का
समय लगता है। पनामा नहर स्थल पर एक ऑडिटोरियम भी है जिसमें पर्यटकों को इसके इतिहास, निर्माण आदि के बारे में एक फिल्म के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। पनामा नहर का निर्माण, जैसा कि आप जानते हैं, 1881 में शुरू हुआ और 1914 में पूरा हुआ, जिसकी लंबाई 82 किलोमीटर है, औसत चौड़ाई 90 मीटर और न्यूनतम गहराई 12 मीटर है। लेकिन वर्तमान की स्थितियों में अब विस्तार की ज़रूरत महसूस होने लगी है। नहर के विस्तार की परियोजना भी चल रही है, जिसमें नए लॉक सिस्टम का निर्माण शामिल है ताकि बड़े जहाज़ों को समाहित किया जा सके, उनको इस नहर के द्वारा एक समुद्र से दूसरे समुद्र में पहुंचाया जा सके। इसी के साथ एक अन्य परियोजना अलग हटकर निकारागुआ में भी एक योजना बनी है जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ेगी। यह परियोजना अभी निर्माणाधीन है, प्रक्रियाधीन है। इन नहरों का निर्माण और विस्तार वैश्विक समुद्री परिवहन और व्यापार को सुविधाजनक बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इंजीनियरों की मेहनत और उनके ज्ञान और विज्ञान की में हुई प्रगति मनुष्य के संघर्षों के लिए संसार उनका सदैव कृतज्ञ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को भी देखा कीजिए। हम ऐसे ट्रेवलॉग्स के ऊपर कभी कभी बातचीत करते हैं और कुछ अतिरिक्त जानकारी जुटाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हो सके अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं भी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।